इसी को काव्य सिंदूर कहते हैं। समय एक फल भी आता है धतूरे जैसे, उसमें 10-20 बीज निकलते हैं, वो तांत्रिक लोग ले जाते हैं तो उसको पीसते हैं। इसी टाइम का जल, इसी टाइम का कपड़ा और थोड़ा तिल का तेल उसमें डाल के उसको मिक्सिंग करके। नमस्कार दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेके आता रहा हूँ। तंत्र विद्या से जितनी भी जुड़ी हुई वीडियो होती है उन सब के मैं दर्शन कराता रहता हूँ और कुछ ना कुछ ऐसा सीखने के लिए आपको मिलता रहता है। अभी हम जानेंगे जो कि बंदर वाले बाबा हैं, उनकी आपने बहुत सारी वीडियो देखी हैं और उन्होंने जो लीलांचल पर्वत पर विराजमान है कामाख्या देवी जो आसाम में मौजूद हैं, उनको गुरु बनाया है उन्होंने। ऐसा क्यों बनाया है और लीलांचल पर्वत पर जो मैया आई हैं वो कौन सी माँ हैं और वो कैसे विराजमान हुई, उनकी पूरी कहानी क्या है, पूरी हिस्ट्री क्या है, किस तरीके से है, वो हम जानेंगे। जिन्होंने उनको गुरु बनाया है वो सारी चीज़ें हम जानेंगे। उनसे मिलते हैं, जो बंदर वाले बाबा हैं उन्होंने उनको गुरु बनाया है। चल रहे हैं उनके साथ में, मिलेंगे, सारी चीज़ें जानेंगे। तब तक के लिए बने रहें, वीडियो देखते रहें सारी, और वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिलेगी। जय माई की गुरुदेव। जय माँ। गुरुदेव, मैं जानना चाहता हूँ जो लीलांचल पर्वत और कामाख्या देवी हैं वो कौन सी देवी हैं और वो कैसे आई यहाँ पर? जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ, जय माँ। हिंदू भाई के वेदों में, पुराणों में, रामायण भागवत में सब में ये विख्यात किया है। ये सती थी तो एक दिन ये समझ लो राजा दक्ष ने कुछ यज्ञ किया, अनुष्ठान किया अपने घर में, सब देवी देवताओं को निमंत्रण भेजा मगर भोलेनाथ को नहीं भेजा। अब विवान जा रहे थे तो सती जी बोली कि मेरे पिताजी के यहाँ कुछ यज्ञ हो रहा है और मैं चली जाऊं। मानी सती जी अब बिना बुलाए नहीं जाना चाहिए पिता के घर। तो वो उनको कुछ मनसा ये समझ लो ऐसी हुई कि मेरे को भोलेनाथ मेरे पिता के यहाँ से रोक रहे हैं। फिर भी उनका मन देख के, देवों के देव महादेव हैं, वो तो त्रिदेव हैं, उनकी मन की भावना को जान लिया कि देखो सती आप चलो ठीक है, आपके मन में ये जिज्ञासा है तो आप जा सकती हो मगर आप पछताओगी। मगर उनके इतने भी समझाने पे और वो चली गई। जाके वहाँ देखा तो सब देवी देवताओं के लिए स्थान बने हुए थे, आसन लगे हुए थे, मगर देवों के देव महादेव के लिए नहीं। उनको वहाँ ये देख के नज़ारा, सती जी को बहुत दुख हुआ कि ये मैंने क्या किया, मैंने भोलेनाथ की आज्ञा भी उल्लंघन किया और यहाँ भी मेरे पति के लिए कोई स्थान नहीं है। बनी अब तो मेरा यहाँ से जाना ही अनुचित है। तो उसी हवन कुंड में जाके वो अपने प्राण दे दिए। अच्छा, जो वहाँ पे हवन कुंड हो रहा है? जी हाँ, जी यज्ञ हो रही थी। इधर में भोलेनाथ को मालूम पड़ी, उनने अपने वीरभद्र भेजे, उन्हें विध्वंस मचाया। मैं आपको एक शॉर्टकट में ही कह देता हूँ। तो राजा दक्ष को भी मतलब ये नार काट दिया तो बकरे का सर लगाना पड़ा बाद में। तो फिर उसी खलर का को सती जी को लेके भोलेनाथ, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों विचलित हो गए। स्वर्ग लोक, पाताल लोक, मृत्यु लोक, तीनों लोग हिलने लगे कि ये क्या हुआ, ये तो अनर्थ होने जा रहा है, सृष्टि का नाश ही हो जाएगा। तो विष्णु भगवान ने शुक्रदर्शन चक्र से सती जी के खंडन किए। तो उनकी 51 पीठ जगह जगह बनी, जहाँ जहाँ वो गिरती गए खंड वहाँ पत्थर बनते चले गए। कहीं केस गिरे तो वो वृंदावन में केस गिरे जैसे सब है लो, तो ये सब है लो, तो वो जैसे यहाँ ज्वाला जी गिरी, यहाँ माँ की योनि मुद्रा गिरी, तो जगह जगह जहाँ भी गिरे तो वहीं वो पत्थर के बनते चले गए। उसके बाद में ये सब है लो भोलेनाथ विचलित होके सब है लो अब शमशान में ज़्यादा वो ये भस्म लगाते हैं। भोलेनाथ साधु संत क्यों लगाते हैं, ये किसकी है? ये माँ सती की है। अच्छा, माँ सती की भस्म लगाते हैं? ये जी हाँ, शमशान इसलिए शमशान और शमशान उनको प्यारा लगता है। अच्छा, ये समझ। तो जो भस्म लगाते हैं साधु संत, वो माई की भस्म समझ के ही लगाते हैं। अहोरी जो लगाते हैं मुर्दे की राख को, वो चंदन समझ के लगाते हैं। हम भी लगाते हैं सुबह, जब तक हम स्नान भले ही कर लें, मगर जब तक चंदन मुर्दे की राख अपने सर पर, माथे मस्तक पर नहीं लगाएंगे तो हमको ये नहीं लगेगा कि हम नहाए, तो हमको बड़ा सुकून मिलता है।
ये तो माई का पूरा विस्तार हुआ। तो मैं सभी दर्शकों को बता दूं, अभी हमने जो जाना है वो माई के बारे में जाना है। माई का यहाँ स्थापना जो हुआ, मंदिर जो बना वो कैसे बना, कब बना, किस उसमें बना था, कलयुग ये में इतनी सारी कृपा है। अब तो कलयुग में इतनी कृपा है माई की। सतयुग में माँ रक्त से 16 साल में होती थी एक बार, अच्छा। द्वापुर में 12 साल में हुई, त्रेता में 7 साल में हुई, अब कलयुग में तो हर वर्ष होती हैं। अच्छा ये वेद में लिखा हुआ है। गुरुजी, यहाँ जो कहते हैं कामाख्या का सिंदूर, वो सिंदूर की क्या विशेषता है? जय हो जय माँ जय माँ, बहुत अच्छी बात पूछी। इसमें तांत्रिक लोग बहुत ढोंग धतूरा करते हैं, बनाते भी हैं, तो ये मैं सब तक पहुंचाना चाहता हूं। कामिया सिंदूर किसको कहते हैं? बहुत कहते हैं पंसारी से मिल जाएगा। ए भैया, पंसारी के घर में कहाँ से आया? कामिया किसको कहते हैं? मेरे पास आते हैं तांत्रिक, बाबा आप वहाँ जाते हो, वो आपका गुरु स्थान है, आप तो 20 साल से जा रहे, कामिया सिंदूर दे दो। मैंने भैया हमको बताओ तो सही कैसा होता है, हमने तो देखा नहीं। देखा भी है तो अब हम जान तो ले कैसा है, मगर वो बताता नहीं। अच्छा। तो देखो कामिया जो माई 23, 24, 25 को ये रक्त सुलाह से होती हैं, 3 दिन ब्रह्मपुत्र का भी पानी लाल रंग का हो जाता है, पीला पानी निकलता है, पसीना जैसे रक्त निकलता है माँ की योनि मुद्रा में से। उस टाइम का वो जल, यहाँ विश्व का तांत्रिक आता है, अपनी सिद्धियाँ करता है, जो भी मंत्र उसके हैं वो मंत्र सिद्ध करके 3 दिन, और फिर ये माई का आचमन अपने सर पे लगाता है। हे माँ, जो मैंने तंत्र मंत्र विद्या जो ये सीखी हैं, जो मेरी पूर्ण हो, तो उसका महत्व ये होता है तांत्रिकों के लिए। कोई भी, आप किसी भी रंग में हो, किसी भी मजहब से रखता हो, हिंदू हो या मुस्लिम हो या सिख हो या ईसाई हो, कोई भी तांत्रिक हो, ये सिद्धियों का एक मेन द्वार है माँ कामाख्या। देश विदेश का यहाँ तांत्रिक आता है। कामिया उसको भी कहते हैं। माई का सफ़ेद चादर बिछाते हैं, वो थोड़ा रंगीन हो जाता है पीलापन का। अच्छा। वो माई का रक्त का कपड़ा, ये समझ लो। एक किसी गायकर ने भी कहा है कामाख्या महावाणी, उसमें 38 मिनट का ये प्रोग्राम है, उसमें माँ कामाख्या का रक्त का कपड़ा की उपमा बताई है। तो ये इस टाइम का जल और माई का रक्त का कपड़ा, किसी को मिर्गी दौड़ा होता है तो माई मुक्त करती है, ये सत्य है। इसी को कामिया सिंदूर, इसी को कामिया सिंदूर कहते हैं। यानी जल और कपड़ा दोनों। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी, इसी को कामिया सिंदूर कहते हैं। एक फल भी आता है धतूरे जैसे, उसमें 10-20 बीज निकलते हैं, वो तांत्रिक लोग ले जाते हैं तो उसको पीसते हैं। इसी टाइम का जल, इसी टाइम का कपड़ा और थोड़ा तिल का तेल उसमें डाल के उसको मिक्सिंग करके, कामिया एक वो भी है, उसको लगा के जाओगे, हे मेरी माँ काम की देवी माँ कामाख्या, मैं वहाँ जा रहा हूँ, मेरा कार बने और वो आदमी मेरे से नरमस्तक हो, तो मैंने ये सत्यता है, वो कार होता है। तो गुरुदेव, जो कपड़ा होता है वो कपड़ा उसमें पिस जाता है, घुल जाता है क्या? वो मिल जाता है, उसका प्रसादी मिल जाती है, उसी टाइम का फूल, उसी टाइम का जल, उसी टाइम। और वो ये जो धतूरे जैसे फल बता रहा हूँ उसमें लाल होते हैं। बहुत तरह कहते हैं कि रेल के इंजन को जाता है, ये नहीं दादा, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा। मैं तो यहाँ 20 साल से आ रहा हूँ, ये समझ लो खाली माई का रक्त का कपड़ा और उस टाइम का जल, इसी को कामिया कहते हैं। उसमें वो फल लगा देते हैं, वो मिक्सिंग कर देते हैं, उसको लाल रंग हो जाता है, और तो उसको लगा के जाओगे तो कामिया आपको मिलेगी। कामिया उसी को कहते हैं जो हमको जहाँ जा रहे हैं हमको कामयाबी मिले। और हमको लगा लिया, ढोक धतूरा दे दिया, पंसारी ने डिबिया दे दी और थोड़ा डेली दे दिया, 4000 5000 आपको ले लिया, वो कामिया नहीं है। नहीं, वो कामिया नहीं है। कामिया मेन चीज़ यही है, जो इस टाइम का जल और इस टाइम का मैया का रक्त का कपड़ा, इसको कामयाबी। जी हाँ जी। तो सभी दर्शकों को बता दूं, अभी हमने कामिया सिंदूर और मैया के बारे में जाना है। ऐसे ही वीडियो मैं आप लोगों के लिए लेके आता रहता हूं। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक करें। आपको कोई सवाल है हमें कमेंट में बता सकते हैं।